अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर पर बात की थी और हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने कंस्ट्रक्टर का एक इफेक्टिव यूज़ भी देखा था। ठीक है, तो आज हम कंस्ट्रक्टर का एक बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट यानी डिस्ट्रक्टर पर बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का जैसा कि बताया था कि कंस्ट्रक्टर जब कोई ऑब्जेक्ट हम किसी क्लास का बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट से निकला है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह क्लास का एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये उस वक्त कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, यानी डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय से बना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट से बना है। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए और डिस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉल करते हैं या प्रोग्राम कॉल करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अमूमन कुछ वेरिएबल्स और डायनामिक मेमोरी वगैरह को रिलीज़ करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आज हम डिस्ट्रक्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने C++ प्रोग्राम में एक क्लास बनाता हूँ, मतलब हमेशा की तरह अपनी बुक्स क्लास बनाई है। ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, बुक्स। ठीक है, दोबारा मैं आपके सामने एक कंस्ट्रक्टर अपना बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ जनाब वो सी आउट, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसके बाद मैं इसकी एंड लाइन कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब इसके बाद हमारा काम आ गया डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर तकरीबन एक जैसे होते हैं, जिस तरह इनकी फंक्शनैलिटी एक जैसी होती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क ये है कि अगर हम कंस्ट्रक्टर के साथ टिल्डे साइन लगाएं तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर की तरह इसका नाम भी क्लास की तरह क्लास से होता है। चलें आए अब इस तरह करते हैं, डिस्ट्रक्टर में कुछ प्रिंट करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर के साथ मैंने लिख लिया दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क ये है कि कंस्ट्रक्टर के साथ अगर हम टिल्डे साइन लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। आए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये मैंने कॉल किया, ठीक है, अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ एरर आ गया। एरर क्या है जनाब, वो बुक्स इज़ प्राइवेट। हाँ, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये पब्लिक होना चाहिए, वो मैंने कर दिया। अब रन करते हैं। दिस इज़ कंस्ट्रक्टर, पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, इस तरह कर देता हूँ कि इसके साथ ही मैं कुछ लाइंस क्रिएट करा देता हूँ। मतलब दिस इज़ टेस्ट लाइन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है। तो ये देख लें, पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना है तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट का स्कोप का स्टार्ट हुआ है। तो हमने इसको इस तरह किया है कि जहाँ हमारा जैसे ऑब्जेक्ट बना है तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुई है, और उसके बाद जब यहाँ जब इसका स्कोप ख़त्म हुआ तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम काफ़ी सारे बाकी ऑब्जेक्ट्स के भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बुक्स बुक टू, और इसमें मैं इस तरह करता लेता हूँ सी आउट लाइन टू। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक नई चीज़ इसमें आपको समझ आएगी। ठीक है, दिस इज टेस्ट टू लाइन टू। ठीक है, अब दोबारा रन करता हूँ। तो ये हमारा सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट बना तो उसका कंस्ट्रक्टर बना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद ये टेस्ट लाइन प्रिंट हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना उसकी लाइन हुई है। ठीक है, उसके बाद
यानी दूसरी लाइन का जो कंस्ट्रक्टर है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद हमारी दूसरी टेस्ट लाइन हुई है, उसके बाद हमारे दो डिस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं। जैसे दोनों ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचे तो इन दोनों का स्कोप ख़त्म हो गया, तो दोनों कॉल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट था। ठीक है, ये भी हमारे कंस्ट्रक्टर की तरह अगर हम खुद ना बनाए तो ये खुद ब खुद बन प्रोग्राम सी प्लस प्लस हमारे लिए बना देती है। तो दोस्तों यही हमारा डिस्ट्रक्टर का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन फाइल या कुछ इस तरह के कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।